Welcome to online classes of Aryabhat National Public School. Today I am going to teach you mathematics of Standard 9 exercise 9.1. So firstly हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका डेट एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रिएंगल्स। यानी अभी हमने पिछले चैप्टर्स में ट्रिएंगल्स कर रखी थी, उसके बाद से हमने पैरेललोग्राम्स और डिफरेंट टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पे उनको कंबाइन करके पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूँ, अगर ये फिगर है, जस्ट अज्यूम दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अब इसमें क्या है कि कुछ ट्रायंगल, अगर मान लो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके डायगोनल को, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एक ए वाला ट्रायंगल और एक ए वाला ट्रायंगल। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, जैसे कि एक पैरेललोग्राम यहाँ पे इन्होंने गिवन कर रखी है, ठीक है ना। अगर आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होकर के आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ रखी है कि इसके साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि बेस और पैरेलल लाइंस के बारे में, बेस और पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं? एक वह लाइन सेगमेंट जिसके थ्रू हम उस फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको ना बेस बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या है, उसी के बेसिस पे इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स lie on the same base and between same parallels. It means on same base and between same parallels. In such a case write the common base and two parallels. आपको मतलब यहाँ पे फिगर दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस फिगर में सेम बेस कौन सा, मतलब वो बेस निकालिए जिसपे इस फिगर के सारे पार्ट्स डिपेंड कर रहे हैं, और वो पैरेलल लाइंस बताइए जिनके बीच में लाई कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट आप देख लो, ए बी सी डी एक आपका यहाँ पे फिगर गिवन है, ठीक है ना, और पी डी सी भी एक फिगर गिवन है ट्रायंगल जैसा, देख लो। तो हमको पता नहीं है सेम बेस कौन है। देखिए सेम बेस, तो आप बेस को ऐसे एज्यूम करोगे जिसमें दोनों के लिए वो कंसिडर किया जा सके। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो डी सी लेता हूँ, तो देखिए ए बी और सी डी के लिए भी डी सी आ जा रहा है, और इस ट्रायंगल के लिए भी डी सी आ जा रहा है, पी डी सी में भी डी सी आ जा रहा है। तो इसलिए हम बेस को डी सी लेंगे यहाँ पे। आप देखो, आप क्या कर सकते हो, बेस को यहाँ पे बी सी भी ले सकते थे बेस को आप। तो ए बी सी जो होता है सिर्फ ए बी सी डी के लिए बेस होता है, इसके लिए बेस नहीं होता, क्योंकि इसमें तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बेस वहीं लेंगे जो दोनों में आता हो, और सेम बेस की बात कर रहा है तो ए भी जरूरी है सेम बेस होने के लिए। जैसे अगर मान ले कोई कोई ये फिगर है, और कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ फिगर, तो यहाँ पे सेम बेस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये देखिए पूरा फुल है ना, इसकी कोई भी साइड लोगे तो फुल साइड लोगे, इसमें यहीं और यहाँ पे खत्म है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो इसके फुल साइड्स को टच कर रहा है, मतलब हम ऐसे ले सकते हैं, बट यहाँ पे इसका बेस तो सिर्फ इतना है और इसका बेस इतना होगा, ये पूरा होगा इसका बेस, और छोटे वाले का सिर्फ इतना होगा। तो यहाँ पे कॉमन बेस की बात ही नहीं आती, कॉमन बेस जो दोनों में हो कंप्लीटली, ठीक है ना। तो फर्स्ट फिगर में जो आपके एक क्वाड्रिलेटरल है और जो आपका ट्रायंगल है वो सेम बेस पे है, और उस बेस का नाम है डी सी। डी सी सेम बेस का नाम डी सी होगा, बेस के नेम भी लिखना है। और बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो देखिए डी सी और ए बी ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए सेम बेस एक नंबर में डी सी, एंड पैरेलल है डी सी और ए बी। डी सी और ए बी आपके क्या है, पैरेलल है, देख लीजिए डी सी और ए बी क्या है, पैरेलल है। अब आपको सेकेंड फिगर में देखना है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब बताइए सेकेंड फिगर में तो आपको बेस मिल जा रहा है, चलिए बेस तो मिल गया यहाँ पे, दैट इज एस आर। एस आर बेस पे है दोनों, देख लो एस आर बेस पे आपका यह भी फिगर है, और एक बड़ा वाला फिगर भी एस आर बेस पे है। बट इसमें ना एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये पैरेलल्स, ये देखिए जैसे इस फिगर को हम देखें एम एन एस आर को, तो इसके लिए तो सिर्फ यहीं तक बात खत्म हो गई, बट इस बड़े के लिए यहाँ तक बात जा रही है। तो ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई नहीं कर रहा है। सेम पैरेलल्स होने के लिए इसके देखिए, जैसे ये था, ये दोनों इस पैरेलल के बीच में लाई करते थे, बट यहाँ पे तो यहीं पे खत्म हो गया, ये पूरी पैरेललिटी को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फिगर सेम बेस पे तो है, बट बिटवीन टू पैरेलल्स नहीं है, तो इसलिए हम दूसरे को कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो दूसरा को कंसिडर भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ 1, 3 और 5 है। अब 3 देख लेते हैं। तो देखिए ऑफकोर्स 3 नंबर में देखिए यहाँ पे सेम बेस ये हो जाएगा क्यू आर, और बिटवीन सेम पैरेलल भी हैं ए और ए, पी एस और क्यू आर। ये आपको इजीली दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए क्यू आर और पी एस ये सेम पैरेलल्स हैं, मतलब दो पैरेलल लाइन हो गया, और यहाँ पे सेम बेस क्या है, क्यू आर है, तो ये तीसरा हो जाएगा हमारा। अब फिर यहाँ पे आ जाओ चौथे फिगर के लिए। तो देखो यहाँ पे सेम बेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पी क्यू पे खत्म है, बी सी तक तो गया ही नहीं है, तो ये बिटवीन सेम बेस नहीं है, मतलब एक बेस नहीं है दोनों के लिए। हाँ बिटवीन सेम पैरेलल्स तो दिख रहा है, बट सेम बेस नहीं है, तो इसलिए हम इस फिगर को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही बता रखा है कि इस फिगर में कौन से फिगर सेम बेस पे हैं, मतलब हर फिगर में दो दो फिगर है या तीन, दो से अधिक भी फिगर है, तो आपको बतानी है कि उनके लिए कॉमन बेस है या नहीं, और अगर है तो वो सेम, मतलब दो
पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं, यही बताना हमें बस। यहाँ पे देखो 5 नंबर, यस ये सेम बेस हो जाएगा। देखो दोनों के लिए सेम बेस ए डी है, यहाँ पे इस फिगर का भी देखो ए डी है और इस बड़े वाले फिगर का भी सेम बेस ए डी है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो सेम पैरेलल्स हैं ए डी एंड बी क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ए डी एंड बी क्यू सेम बेस है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिफ्थ हो गया। 6 की अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए इसमें तो बहुत से भी फिगर्स हैं, ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ए पूरा पार्ट, और कोई भी सेम बेस पे नहीं है, सब फ्रैक्शनल है। देखिए जैसे अगर हम एक बार इस पूरे फिगर के लिए कोई भी बेस ले लें, ए ले लें, तो इसके लिए तो सिर्फ इतना ही बेस है, तो इसलिए ए नहीं है। तो बस आपको 9.1 में यही करना था कि हमें ना सिर्फ सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी टू पैरेलल लाइंस के बीच में उनको आइडेंटिफाई करना था। हमने देखा कि कुछ फिगर सेम बेस पे हो रहे हैं, सेम टू पैरेलल लाइंस भी हैं, लेकिन कुछ के बेस सेम है बट ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में अवस्थित नहीं है, स्थित नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो फाइनली 9.1 में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल को आपको आइडेंटिफाई करनी थी, या टू पैरेलल्स को। इसके बाद 9.2 आएगा, उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। आपको 9 चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स हैं जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। और थ्योरम्स आपको इट मीन्स लर्न भी होना चाहिए, ठीक है। हियर गिवन दैट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। हमें प्रूफ करना है कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं या अधिक पैरेललोग्राम्स हैं जो कि सेम बेस पे हैं, यानी दोनों की बेस सेम है, और ये दो मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित हैं, एक ही पैरेलल्स के बीच में स्थित हैं, तो एरिया में इक्वल होंगे। यू हैव टू प्रूव दैट। ओके, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी, देख लो ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम आपके लिए ए रहा। और जो सेकेंड पैरेललोग्राम है ना, वो बन गया आपके लिए देखिए ई ए वाला, दिख गया ना। इसका नाम क्या है, ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, ये हो गया। तो अगर हम ओवरऑल एग्जामाइन करें तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम बेस ए वाला है, देख लो दोनों सेम बेस डीसी पे हैं, दोनों सेम बेस डीसी पर है। यानी आपको दो पैरेललोग्राम्स गिवन है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी और पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, ये दोनों सेम बेस डीसी पर हैं, ठीक है ना। और बिटवीन सेम पैरेलल्स, मतलब डीसी और एफ ये सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, बस ये आपको गिवन है, ठीक है ना। यहीं आपको गिवन कर रखे इन्होंने। अब हमको प्रूफ ये करना है कि इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी होगा। ये दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए बहुत ईजी है। अगर हम क्या करते हैं समझना, इन दो ट्रायंगल को ना आप पहले कॉन्ग्रुएंस बना लो, छोटा छोटा जो जो ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो आपको मैं एक थ्योरम आपको एक्चुअली 10th क्लास में पढ़ना है, थिंक क्या मैं प्रूफ करवाया भी हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 9th में भी होगा, बट सुन लो उसको। क्या है थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनका एरिया इक्वल होगा। 9th में ही था, मैंने प्रूफ करवाई आपको। ओके, if two triangles are congruent then they will be equal in area. If two triangles or more triangles are congruent to each other then they will be also equal in area, यानी उनके एरिया भी इक्वल होगा। हमको ये मतलब स्टेटमेंट है, थ्योरम्स है। तो हम ये दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस करेंगे, जैसे ही कॉन्ग्रुएंस होगा तो हम इनके एरिया को इक्वल कर लेंगे और फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, सिंपल सी बात है। आपको ए बी और डी सी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। ऑफकोर्स ए डी पैरेलल बी सी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर हम ए बी सी डी को एज ए पैरेललोग्राम एग्जामाइन करते हैं, ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम है। देखिए यहाँ पे मैं इस लाइन को हाईलाइट करता हूँ, ए बी सी डी। ओके, तो वी नो डैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन ए डी पैरेलल बी सी हो गया। और देखिए एक ट्रांसवर्सल इसको कट भी कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, इसको कट कर रहा है ना ट्रांसवर्सल ए बी। तो इस वजह से जो हमारे एंगल्स होंगे, समझना आपको, अगर ये दो पैरेलल लाइन से एक एक कट कर रहा है, ठीक है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। आपको पता भी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, जिनकी फॉर्मेशन सेम तरीके से होती है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो शायद इस तरह से फिगर जो बनते थे आप उसमें ये पहचानते थे कि सर दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, इनकी क्रिएशन सेम तरीके से हो रही है। तो अगर हम ओवरऑल एग्जामाइन करें तो यहाँ पे देखिए ए डी ए बी, इट मीन्स कि ए वाला एंगल और सी बी एफ यानी ए वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप देख लो ना, ओवरऑल कुछ ऐसा सिनारियो बना है यहाँ पे, जस्ट एज्यूम इट। ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हो गए ऐसे ऐसे, और एक ट्रांसवर्सल इसको कट किया हुआ है, देख लो। ए एंगल ओके
और आपका ई बी एफ की एंगल इक्वल होंगे, ई बी एफ ए वाला एंगल, चूंकि यही कंडीशन है ना, देख लो ये दो पैरेलल्स हो गया ऐसे, तो ए एंगल और ए एंगल मतलब ये देखिए यहाँ बन रहा है ना नीचे, अगर एक जाए तो ऐसे नीचे और ये नीचे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ई बी एफ को इक्वल कर दिया, ई बी एफ और डी ए ई ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको 6th चैप्टर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। ये दो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ पैरेलल लाइंस तो ए और ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, फिर ए और ए भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पे यही सिनारियो यूज हुए हैं, ठीक है ना। इट मीन्स एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी एफ, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको हमने समीकरण आई मीन इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है ना। डेट डी ए बी ए वाला एंगल और सी बी एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, बस एक लॉजिक हमने यहाँ से एज्यूम कर लिया। सेकेंड हम ये भी देखते हैं कि चूंकि ई एफ सी डी भी एक पैरेललोग्राम है ओबियसली है, तो यहाँ पे ई डी पैरेलल एफ सी होगा, तो इसलिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कौन कौन से, तो डी ई ए ओके, और ई एफ सॉरी ए सी एफ ई ए भी तो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल निकल के आ गया, ठीक है ना। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, चूंकि और ए डी बराबर बी सी भी होगा, मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चूंकि ए डी बराबर बी सी भी होंगे बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड इन ट्रायंगल बी सी एफ, बस हमको इसमें देखना है ए डी ई एंड बी एफ सी। देखिए इसको हमने दो को प्रूफ कर रखी है और ए डी बराबर बी सी तो होगा ही होगा, ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से एंगल साइड एंगल से यानी ए एस ए एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। देख लीजिए कैसे, ये दो एंगल इक्वल गिवन है आपको, ठीक है ना, और थर्ड साइड भी एक इक्वल गिवन है, ठीक है ना। तो दो एंगल और एक साइड जब इक्वल हो तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने ए एस ए से इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। अच्छा, आप एंगल साइड एंगल के लिए मैंने बता रखी थी जो दो एंगल ले रहे हैं तो साइड वहीं लेंगे जो दोनों एंगल को टच करती हो। तो यहाँ पे हम समझना ध्यान से जरा, ए एंगल और ए एंगल लिए हैं तो इसमें तो साइड ए आ रहा है, समझना ध्यान से, बट मैंने ए साइड लिया हुआ ना ए डी, और एक लिया हुआ है बी सी। चूंकि ये पैरेललोग्राम की केस है तो इसमें चल जाएगा, पैरेललोग्राम्स का साइड आपस में इक्वल है, हम इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये डी ए वाला एंगल और डी ए बी वाला एंगल जो हमने अभी 1 और 2 में प्रूफ किया, आप देख लो ऊपर जो भी इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है ना। इनसे हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस देन दे विल बी इक्वल इन एरिया, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हो गया, इनके एरिया इक्वल हो गए। अब ये प्रूफ हो गया, देखो कैसे। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी है क्या, समझना। इस ए डी ई, ये जो ट्रायंगल है आई मीन ए डी ई में अगर हम इसको जोड़ देते हैं, इसको इसको इस वाले को, समझना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा दो पेन से। आपको ए बी सी डी है, मतलब ये पूरा फिगर है ए बी सी डी, बस इसको आप एग्जामाइन करो ए बी सी डी को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ देखना, बिकॉज ये प्रूफ हो चुका है। ए बी सी डी ये फिगर आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस एरिया के इक्वल, मतलब एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ बी ई डी सी में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखिए तो, या इसको जो आपके पीडीएफ में गिवन है ई बी सी डी लिख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों मिलके इन्हें ए बी सी डी बना रहे हैं, देख लो दिस प्लस दिस मिलके ये टोटल बना रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब बताइए एरिया ऑफ ए डी की इक्वल आपने अभी बी एफ सी को प्रूफ किया, तो आपने डाल दो बी एफ सी और इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो ध्यान से, ए बी एफ सी मतलब ए वाला बी एफ सी और ए वाला मिलके क्या ये पूरा ई एफ सी डी नहीं बना देगा, ए और ए मिलके ई एफ सी डी नहीं बना देंगे, तो यहाँ पे हो गया ई एफ सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, हैंस प्रूव्ड। तो इतना इजी थ्योरम था, और इस थ्योरम का यूज पूरे 9.1 को एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए होगा, 2 को सॉरी, डैट अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल तो उनके एरिया इक्वल होंगे, इसको हम बहुत अधिक यूज करेंगे। ये थ्योरम प्रूफ कैसे हो आपको समझना है, फिर से सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी और एक ए वाला गिवन है, ठीक है ना। अब सिंपली ये दो ट्रायंगल इनको कॉन्ग्रुएंस बना लो। पहले आप कॉन्ग्रुएंस कैसे करोगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके आप इनको कॉन्ग्रुएंस बना सकते हो। ये जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो दे विल बी इक्वल इन एरिया, तो इनके एरिया भी इक्वल हो गया। अब क्या करो, बस वही लॉजिक लगा लो कि ए बी सी डी जो होगा एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी के इक्वल होगा। अब क्या करो, ए ई डी की जगह पर इसको ऐड कर दो क्योंकि दोनों के एरिया इक्वल है, तो ए एरिया और एरिया मिलकर ए एरिया इक्वल हो जाएगा और यहाँ से प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बार बार देखो और बनाओ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।